स्टीरियोटाइप बन गया है कि मुसलमान दाढ़ी वाला, मुसलमान नाम रखने के साथ साथ वो कभी अच्छी बात नहीं कर सकता है। आप ये इल्जाम हम 70 साल से ये मुस्लिम कार्ड मत खेलिए अतीकुर रहमान जी। इस डिबेट में 3 मुस्लिम हैं, एक मैं भी हूं, एक आप हैं, एक अमित जमी है, तो मुस्लिम कार्ड ना खेलिए। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि एक तरफा कार्रवाई आप किसको कह रहे हैं? अलवर की खबर आपने नहीं देखी क्या? वहां पर भी तो 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया। जी शिरीन, मैंने आपका ध्यान दिलाने की कोशिश की न्याय की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। जो संविधान है ना, ये सिर्फ बोलने के लिए संविधान नहीं है शिरीन। संविधान आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट की तरफ आपका ध्यान खींचता है, सिविल लिबर्टीज के ऊपर जोर देता है। सिविल लिबर्टीज को आप जमीन दोस्त करके बुलडोजर से आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट को सही नहीं ठहरा सकती हैं। मैं उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो सिविल लिबर्टीज को सिक्योर करता है अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट, और जो हुआ है वो आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। मैं बोल सकती हूँ, ठीक है, मुस्लिम नहीं कर रहा हूं। चलिए अब मैं रिएक्शन ले लूं। रागिनी जी आप, क्योंकि आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं, फिर आरपी सिंह के पास आऊंगी। शिरीन देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बचा के रखा जाता है इसका उदाहरण दिल्ली के चौहान बांगर में हमारे निगम पार्षद हैं चौधरी जुबैर अहमद, उन्होंने करके दिखाया। जब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकलने वाली थी, उससे पहले सड़कों को साफ किया गया और फूल वहां पर बिछाए गए। ये कांग्रेस की विरासत है, कांग्रेस के संस्कार है। और खरगोन में क्या हुआ आपने देखा, बहुत वायरल हुई थी एक फोटो कि एक आदमी जिसके 2 हाथ नहीं है, केवल वो मुसलमान है इसके लिए उसका नाम डाल दिया, उसका घर तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया कि वो पत्थर मार रहा था, उस व्यक्ति के 2 हाथ ही नहीं है। तो जब इस तरीके की प्रक्रिया होगी और उसे न्यायिक प्रक्रिया कहा जाएगा तो देश में सवाल उठेंगे। अब मैं कुछ कानूनी कार्रवाई पर जरूर बोल देना चाहती हूँ। आप देखिए, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट सेक्शन 343 कहता है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना पड़ेगा। 5 से 15 दिन का नोटिस अगर आपने नहीं दिया है तो आप अतिक्रमण को जाकर नहीं तोड़ सकते। फिर बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि 731 अनऑथराइज्ड कॉलोनी उसी एरिया में है, किसी कॉलोनी में नहीं जाया जाता। सिर्फ जहां दंगा फसाद हुआ है वहां जाया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है और किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, गरीबों को कुचला जा रहा है। तीसरी बात, 19 अप्रैल को ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं बुलडोजर चलाइए जैसे मध्य प्रदेश में चलाया गया है, और उसके कुछ दिन बाद ही बुलडोजर चल जाता है। तो ये संयोग नहीं हो सकता, ये प्रयोग है। ये प्रयोग है देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का, ये प्रयोग है अंग्रेजों की तोड़ो और राज करो की नीति को देश में चलाने का, और भाषा, धर्म, जाति, वेशभूषा, खान पान के आधार पर एक भारतीय को दूसरे भारतीय से लड़ाने का। और शांति की अपील की बात आप कर रही थी, शांति की अपील मोदी जी क्यों नहीं करते? जब कोरोना की विनाशकारी लहर खटखटा रही थी दरवाजा, तब नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। जब देश दंगों की आग में जल रहा है तब वो नमस्ते बोरिस जॉनसन कर रहे थे। तो वो क्यों नहीं शांति की अपील करते? और खामोशी का मतलब हमेशा हाँ होता है। तो रागिनी जी, मौन स्वीकृति है, सहमति। रागिनी जी, तो अगर मोदी जी ने शांति की अपील नहीं की, इसीलिए कांग्रेस नहीं कर रही है, और कांग्रेस भी सिर्फ चुनिंदा सिलेक्टिव प्लेसेस पर जा रही है। आप अलवर गए, आप लोग अलवर जा रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ अलवर में क्या हुआ है, आप अलवर पे सुनिए। अलवर में सड़क को चौड़ा करने की कार्रवाई चल रही थी, जिसका आदेश वसुंधरा राजे की सरकार में दिया गया। जिस निगम बोर्ड ने प्रस्ताव पारित किया उसमें सबसे ज्यादा भाजपा के निगम पार्षद बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को तो खारिज कर देना था। आपको भी पता होगा ना कि 300 सालों पुराना मंदिर वहां तोड़ा गया, वो भी लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन राजस्थान की सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि मूर्तियों के लिए भव्य मंदिर बनाया जाए और उनकी भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वसुंधरा राजे सरकार जब बुलडोजर चल गया मूर्तियों पर, उसके बाद जब बुलडोजर वहां चल गया रागिनी नायक, उसके बाद जेल भेजा जब हम मंदिर तोड़ने के खिलाफ बोल रहे थे। नहीं, उससे पहले क्यों नहीं? आप भी तो, फिर तो टाइमिंग पर आपकी भी सवाल उठेगा। एक लाइन सुन लीजिए, हम दोनों बोलेंगे तो कैसे होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा, सारी दलीलें जो तुषार मेहता ने दी ना कि हमने नोटिस दिया था, तमाचा पड़ गया। 2 हफ्ते के लिए डेमोलिशन ड्राइव को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। नहीं, उसका जवाब आरपी सिंह देंगे, मैं जा रही हूँ उनके पास। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि रागिनी नायक, मुझे बता दीजिए, आप लोग किसका इंतजार कर रहे थे? राजस्थान में अलवर में तो आपकी सरकार है, वहां पर किस बात का इंतजार आप लोग कर रहे थे? हिंदू मुस्लिम की राजनीति
ये वाली बात आपने जो कही है ना कि राजनीति खत्म हो जाएगी, दरअसल यही दिक्कत यही है। आप सब लोगों के लिए ये सारी चीजें सिर्फ राजनीति का विषय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।